Hello guys, my name is Shivang Tomar and today we are going to discuss the problem which has occurred in weekly 306 contest जो कि आज हुआ था। और प्रॉब्लम नेम है कंस्ट्रक्ट स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम डी स्ट्रिंग। तो बेसिकली अब बिना टाइम वेस्ट करे सीधा प्रॉब्लम में चलते हैं। तो हमको एक पैटर्न स्ट्रिंग दे रखी है आई, जिसमें कि आई कैरेक्टर और डी कैरेक्टर, ये सिर्फ दो कैरेक्टर्स है, जिसमें आई जो है इसका मतलब है इंक्रीजिंग, डी डी मीन्स डिक्रीजिंग। तो हम लोगों को इस पैटर्न की हेल्प से एक ऐसी नम स्ट्रिंग बनानी है। बेसिकली हम लोगों को इस पैटर्न की हेल्प से एक ऐसी नम स्ट्रिंग बनानी है जिससे कि अ, अगर मान लो पैटर्न में कहीं आई आ गया बीच में, तो जो नेक्स्ट इससे जो नेक्स्ट वैल्यू होगी, मतलब जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी हो। और अगर डी आ गया तो पहली वाली वैल्यू बड़ी हो, दूसरी वाली छोटी हो, नेक्स्ट वाली। तो हम देखते हैं कैसे होगा। तो बेसिकली हमको पैटर्न दे रखा है और हमें आउटपुट निकालना है। तो हमको ये दो कंडीशन दे रखी है। तो हमें इस कंडीशन को देखकर अपने आउटपुट को निकालना है। जैसे अब देखते हैं, देखो, और ये भी प्रिंट कर लेते हैं एक बार। तो अब देखिए, अब हमें पैटर्न दे रखा है आई डी डी। तो इसकी लेंथ है बेसिकली 8। और हमको और हमने कितने नंबर लिए हैं, तो इसमें बेसिकली हमने इसकी जो नंबर लिस्ट जो हमने जनरेट किया है उसकी लेंथ है 9। तो हमको चेक ना, मतलब अगर मान लो एन स्ट्रिंग की लेंथ एन है, तो आउटपुट हमें निकालना है n+1 उसमें। तो बेसिकली अब बात रही इसकी इंट्यूशन, इसमें इंट्यूशन क्या लगेगा। तो बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, जिसमें कि हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, मतलब हम पैटर्न देख के और अपने एजम्पशन करेंगे अपने आउटपुट का, कि आउटपुट कैसे निकला। तो बेसिकली आप अगर आपने तो अगर आपको जैसे पैटर्न दिख रहा हो, तो इसमें आपको एक पैटर्न दिख रहा है, आउटपुट में भी दिख रहा होगा कि मान लो जहाँ भी आई, मतलब जैसे डी के बाद आई आ गई, और तो जो डी से डी जो आई से पहले जो भी डी वैल्यू है, जहां तक भी डी वैल्यू है वो पूरी की पूरी रिवर्स हो गई। जैसे आई, जैसे डी के बाद आई आ गया, तो जहाँ तो आई से पहले जो भी डी जहां तक डी वैल्यू होगी वो रिवर्स हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 4 5 आना था पर 5 4 हो गया ये। सिमिलरली, और जहाँ भी डी वैल्यू आएगी वो तो रिवर्स होना ही है, क्योंकि हमको किस में कन्वर्ट करना है, हमको ये वैल्यू सेटिस्फाई करानी है, ये वाली वैल्यू। तो बेसिकली हम आपको दिखाते हैं कैसे होगा। तो पैटर्न हमने, तो हमको, तो बेसिकली हमको, हम ये नंबर ले रहे हैं ये टोटल, और पैटर्न हमें क्या गिवन है, पैटर्न हमें गिवन है आई डी डी डी। तो हमको ये रहा पैटर्न गिवन। तो अब इस पैटर्न के हिसाब से जो मैंने आपको अभी ऑब्जर्वेशन बताई है, तो ऑब्जर्वेशन क्या थी बेसिकली, ऑब्जर्वेशन थी कि अगर मान लो आई 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 जहाँ भी आई आएगा वहां तो इंक्रीज होता चला जाएगा, वहां कोई रिवर्स नहीं होगा। जैसे डी आएगी तो डी, जहाँ जी यहाँ पे डी आ गया, तो मान लो, तो समझ जाना कि यहाँ रिवर्स, कि हम यहाँ पे वैल्यू को रिवर्स करेंगे, जिससे कि ये वाली यानी कि पहला एलिमेंट जो है वो हमेशा बड़ा है नेक्स्ट एलिमेंट से, डिक्रीजिंग, मतलब कि डिक्रीजिंग में हो जाए वो। तो मान लो डी आ गया, डी के बाद आई, तो अगर मान लो डी और डी के बाद
आई आ गया कहीं, तो जो आई से पहले, और आई इंक्लूडिंग आई और जो डी, जो इनका इंडेक्स वैल्यू है, तो वो पूरी की पूरी रिवर्स हो जाएगी। तो कैसे करेंगे हम? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? वन से स्टार्ट करेंगे बेसिकली। इंडेक्स हम जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप वन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? आई, एक आई है, तो यहाँ पे आ गया वन, इंक्रीजिंग। दूसरा आई, इंक्रीजिंग, टू। तीसरा आई, इंक्रीजिंग, थ्री। अब अब प्रॉब्लम आ गई है यहाँ पे कि अब आ गया है डी, और डी का मतलब है अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और हम इसे करेंगे रिवर्स। तो कैसे करेंगे? जहाँ भी मतलब डी के बाद जो आई आएगा, मान लो अगर यहाँ डी डी आई आता, ठीक है, मान लो डी डी आई आता, तो जो डी डी आई वैल्यू की इंडेक्स, जो जैसे मान लो डी डी आई आता, तो फोर फाइव सिक्स ये पूरी की पूरी रिवर्स हो जाती। तो सिमिलरली यहाँ पे डी आई आ गया, तो डी के बाद जो आई आया, तो आई, इस आई से पहले जो भी जितनी भी डी वैल्यूज होंगी, तो उसका पूरे का इंडेक्स, जो इंडेक्स इन द सेंस, इस पूरे की जो भी, जो हम वैल्यू असाइन करेंगे इस पर्टिकुलर इस पे, तो वो रिवर्स हो जाएगी। तो बेसिकली डी आई, ये तो रिवर्स हो गया, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, ये भी रिवर्स हो जाएगा। तो ये रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया, तो क्या गया? फाइव फोर। देन इसके बाद में डी आई, डी डी डी। अब डी 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 है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि जो पहली वाली वैल्यूज है वो बड़ी होगी सेकंड वाली से, यानी कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो अब यहाँ पर ये बाकी की जो बची हुई वैल्यूज है, ये भी हम कर देंगे इसे रिवर्स। रिवर्स क्यों करेंगे? ताकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, तो अब देखो नाइन एट सेवन सिक्स, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, यानी कि नाइन से लेके सेवन सिक्स तक ये पूरी की पूरी वैल्यू हो रही है डिक्रीज। तो अब ये आउटपुट क्या आ गया? इक्वल, बिल्कुल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नंबर हम इसी फॉर्म में लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। सपोज जो पैटर्न हम ले रहे हैं, सपोज पैटर्न की जो वैल्यूज है वो क्या है? डी डी आई, डी डी आई, डी डी। तो अब मैं बताता हूँ, मैं जो कह रहा था कि बीच में आई आएगी तो रिवर्स जाएगी, वो कैसे वर्क करेगा। तो अब आप देखोगे यहाँ पे डी, यहाँ पे डी आ गया पहले, तो डी का मतलब ये है डिक्रीजिंग, यानी कि वैल्यू वैल्यू बड़ी होगी, तो डी डी आई। तो जैसे ही आई आया, मतलब डी डी आई, तो आई आते ही ये ब्रेक पॉइंट हो गया इस पर्टिकुलर रिवर्सल का। तो डी डी आई आ गया, तो अब इस, जो इस तीन वैल्यू पे क्या क्या वैल्यू साइन थी, वन टू थ्री, तो अब ये हो जाएगी क्या? रिवर्स, थ्री टू वन ऐसे। सिमिलरली अब नेक्स्ट में आ गया डी डी आई, अब ये फिर से ब्रेक थ्रू आ गया यहाँ पे। तो अब दोबारा से यहाँ पे क्या वैल्यू थी? फोर फाइव सिक्स, तो क्या आ जाएगा? सिक्स फाइव फोर। और अब नेक्स्ट टू वैल्यूज है डी डी, यानी कि ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो यानी कि ये जो बची हुई वैल्यू है, मतलब हाँ, ये रिवर्स हो गया, ये रिवर्स हो गया। अब बची हुई ये वैल्यू, ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो ये रिवर्स हो गया, देन क्या आएगा वैल्यू? देन आएगी नाइन एट सेवन, लाइक दिस। तो अगर हम ये जो हमने वैल्यू ली है इसके अंदर, इसको हम कॉपी कराएं, और जब हमने तो चल, तो फिर जो हम कोड लिखेंगे, तो हम उसमें हम रीचेक करेंगे कि आउटपुट सही है नहीं है, ताकि हम अपनी इंट्यूशन को चेक कर सके। तो फिलहाल हम अभी आउटपुट लिख, अपना कोड लिखते हैं कि कोड हम कैसे करेंगे। तो बेसिकली हम ले लेंगे एक रिजल्टेंट एरे, जिसको हम बाद में पाइथन की हेल्प से हम क्या कर देंगे? कन्वर्ट इसको स्ट्रिंग में। और एक हम ले लेंगे स्टैक, जिसमें कि हम इंडेक्स की वैल्यूज को है वो हम डालते चले जाएंगे, और हम उसको रिवर्स करके इस रिजल्टेंट एरे के अंदर अपेंड कर देंगे। फिर लास्ट में हम इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसको हम इस फॉर्म में दिखा देंगे। तो फॉर आई, तो अब हम लूप चलाएंगे क्या? अब हम पूरे में ट्रेड करेंगे, पूरे पैटर्न में। तो हमने ऐसा क्यों किया? लास्ट में हमने एस प्लस जे और एस प्लस आई
और वन क्यों किया? तो वन का इसलिए क्यों किया ताकि हम बेसिकली अगर किसी को पाइथन आती है तो उसे पता होगा कि आई सी इन एन्यूमरेट क्या करेगा। ये जो उसका इंडेक्स नंबर है वो दे देगा, और एलिमेंट दे देगा दोनों। तो आई क्या होगा? इंडेक्स, और सी होगा एलिमेंट। और वन इसलिए लिया ताकि हम प्लस करते चले जाए इंडेक्स में। मान लो, अगर मान लो जीरो इंडेक्स से शुरू होता है तो वन से शुरू होगा। तो अब हम क्या करेंगे? स्टैक में कर देंगे अपेंड, स्ट्रिंग बनाकर उस इंडेक्स को पर्टिकुलर। देन इसके बाद हम एक ब्रेक ब्रेक थ्रू लाएंगे, क्या कि अगर वो आई के इक्वल हो गया, अगर जो एलिमेंट है वो आई के इक्वल हो गया, जो मैंने बताया था आपको कि अगर मान लो यहाँ पे आई आ गया, डी डी और आई आ गया, तो ये ब्रेक थ्रू है, तो अब इस पूरे का रिवर्स हो जाएगा। तो अब क्या होगा? रेस्ट में हम क्या कर देंगे? अपेंड कर देंगे स्टैक, पूरी स्टैक को हम कर देंगे रिवर्स। तो ये वाला जो फंक्शन होता है, ये डबल कोलन फिर माइनस वन, ये कर देता है पूरी लिस्ट को रिवर्स। तो रिवर्स करके हम रेस्ट के अंदर हम कर देंगे अपेंड, एंड देन हम स्टैक को दोबारा से कर देंगे एम्प्टी। ठीक है। और देन हम रिटर्न क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? पाइथन के फंक्शन की हेल्प से हम इस पूरे जो रिजल्टेंट एरे है इसको हम कर देंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट। अब हम इसको करा के देखते हैं रन। तो बेसिकली ये काफ़ी, ये अब रन हो जाना चाहिए। तो तो जहाँ तक ये है कि लॉजिक तो सही है। अब देखते हैं कि क्या आएगा इसका आंसर। तो अब ये रन हो चुका है, और काफ़ी मतलब इसका रन टाइम भी सही है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज की बिग ऑफ एन है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन है, तो ऑप्टिमाइज भी है। देन हमने अब देख लिया कि ये कैसे हुआ बेसिकली। तो अगर हम अपना टेस्ट केस, ये वाला टेस्ट केस जो हमने यहाँ पर, ये वाला टेस्ट केस डी डी आई, अगर ये वाला हम चेक करें यहाँ पर, तो इसका आउटपुट देखो, ये वाला आउटपुट और ये वाला आउटपुट, अगर हम इसमें कॉपी पेस्ट करेंगे तो दोनों सेम है, जैसा आपको दिख ही रहा होगा। दोनों के दोनों सेम है, तो जो हमने इंट्यूशन लगाया बिल्कुल सही लगाया है। तो बेसिकली अब बात यह आई कि ये मेरे दिमाग में आया कैसे ये इंट्यूशन। तो ये इसके सिमिलर एक और प्रॉब्लम है, जिसका नाम है डीएल स्ट्रिंग मैच, डीएल स्ट्रिंग मैच। तो वो भी इसके सिमिलर प्रॉब्लम है, और उसका तो बेसिकली वहां से आप रेफरेंस ले सकते हैं कैसे। तो ये एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, अगर आप ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम नहीं करेंगे सॉल्व, तो आपको ये प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होने वाली है खुद से। तो बेसिकली अब इसका जावा और सी प्लस प्लस कोड भी है। जावा सी, तो ये जावा कोड है, जावा कोड में क्या है? बिल्कुल सिमिलर इंट्यूशन। स्ट्रिंग बिल्डर से हमने एक रेस्ट रिजल्टेंट बना लिया, एक स्टैक बना ली। देन उसके बाद हमने स्टैक में अपेंड करा दिया कैरेक्टर को, जिसमें इंडेक्स वैल्यू में वन को ऐड कर दिया हमने। देन उसके बाद देखा कि अगर वहाँ पे आई मतलब उसके पर्टिकुलर इंडेक्स पे आई है, तो उस पूरी स्टैक को रिवर्स कर दो। देन उसके बाद स्टैक को दोबारा से एम्प्टी कर दो। देन जो रिजल्टेंट होगा उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न करा दिया हमने। तो ये काफ़ी सिंपल था। अगर हम बात करें सी प्लस प्लस कोड की, जो सी प्लस प्लस में करते हैं जिनको पाइथन नहीं आती, तो सी प्लस प्लस का भी हमारे पास ये रहा। तो बेसिकली इसमें हमने एक रिजल्टेंट स्टैक बिल्कुल सेम इंक्लूजन, एक लूप चला लिया लेंथ ऑफ एस, यानी कि जो स्ट्रिंग है। फिर उसके बाद हमने स्टैक में पुश बैक किया
I+1, यानी कि जो अगर मान लो जीरो आया इंडेक्स वैल्यू, तो उसमें +1 करके फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे अपन इक्वल है, देन हम लोग उस पूरे स्टैक में पीछे से हम पुश बैक करेंगे इसमें, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं रहती, मतलब जब तक स्टैक, तो हम एक तरीके से रिवर्स कर देंगे उसे, रिवर्स से हम उसको उसके अंदर पुश बैक कराएंगे और स्टैक को एम्प्टी कर देंगे। तो बेसिकली ये रहा पूरा आइडिया, पूरी वीडियो, पूरे के पूरे प्रॉब्लम का। काफी सिंपल नहीं कह सकते इसको, बट इंट्यूशन बेस्ड थी, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, कि अगर ये किसी के दिमाग में अगर स्टक नहीं किया तो उससे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो मेरी सलाह ये है कि आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा करें, जिससे कि आपको ये ऐसी दिक्कतें ना आए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।